चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन है, 21/4/2025 का ये नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है जो नई शिक्षा नीति से पहले जिनका वर्ष में एक बार एग्जाम हुआ करता था, उन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। वो स्टूडेंट बीए के हो सकते हैं, बीएससी, बीकॉम या बीएड के परीक्षार्थियों के लिए जो नियमित है या भूतपूर्व परीक्षा के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक सुनिश्चित की जाती है। इसमें मोटे तौर पे आपको ये समझ लेना है कि जैसे मान के चलिए आप बीए में है, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इस तरह से एग्जाम हुआ करता था ना पहले, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब तो सेमेस्टर वाइज है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर। तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो पहले वर्ष में एक बार एग्जाम देते थे उन स्टूडेंट के लिए, जैसे मान के चलिए आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, सेकेंड ईयर हो सकता है किसी कारणवश आप परीक्षा नहीं दे पाए, छूट गया, तो भी आप इस पर फॉर्म को भर सकते हैं, इस डेट में फॉर्म को भर सकते हैं। फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लेंगे, फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, आप सेकेंड ईयर भी कंप्लीट कर लेंगे, आगे चल के थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा, नहीं आपका बीए कंप्लीट हो जाएगा। ये आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट है, आपका थर्ड ईयर किसी कारणवश एग्जाम छूट गया है, नहीं दे पाए, थर्ड ईयर भी आप एग्जाम को फॉर्म भर के थर्ड ईयर का भी एग्जाम दे सकते हैं। या इस कंडीशन में हो सकता है कि आप सेकेंड ईयर के किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, एब्सेंट दिखा रहा है, तो आप इसका बैक फॉर्म भर के इसकी भी परीक्षा देके पास हो सकते हैं। किसी में भी आपका अगर लगता हो कि फेल है तो बैक फॉर्म भर के, या किसी सब्जेक्ट में अगर हो सकता है कि आपका नंबर कम है तो अभी आप चाहते हैं कि नहीं नंबर भी बढ़ा ले, तो इम्प्रूवमेंट पेपर देकर क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर के आपका नंबर भी बढ़ा सकते हैं। अब इसकी परीक्षाएं कब तक होगी ये भी ध्यान दे लीजिए कि जो अभी परीक्षाएं जो चल रही है आपका 20 मई तक, 20 से 21 मई तक लास्ट परीक्षाएं चलेंगी जो सेमेस्टर वाली। और ये जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी भी परीक्षाएं 30 मई तक, संभावना है कि 30 मई से पहले आपकी भी एग्जाम खत्म हो जाए, आपका भी रिजल्ट आगे चल के इन्हीं लोगों के साथ भी आपका भी रिजल्ट आ जाए। इसमें और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके लिए देखना है, कैसे फॉर्म भरा जाएगा इसका भी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आपको ज़्यादा शुल्क नहीं लगेगा, कहीं चक्कर नहीं लगाना होगा, सारी चीज़ें मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अब यहाँ देखिए कहा गया है, सबसे अनुरोध कर दिया गया है जितने भी प्रचार्य प्रबंधक वगैरह सारे लोगों से कहा गया है कि 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक बच्चों को फॉर्म भरवाइए। कि तो खुद स्वयं से भर सकते हैं, आप कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं जिस कॉलेज में आपका एडमिशन था। और उन्होंने कहा कि देखिए आप एडमिशन करा के 30 अप्रैल तक हमारे खाते में पैसा क्या कर दीजिए, भेज दे। यूनिवर्सिटी ने कहा कि जितने भी कॉलेज है फॉर्म भरवा के हमारे खाते में 30 अप्रैल तक अंतरित करना सुनिश्चित कर खाते में भेजिए। और नोट में क्या कहा गया है, अधिकतर बच्चे राष्ट्र गौरव और पर्यावरण में भी फेल हैं जी। तो राष्ट्र गौरव और पर्यावरण के अध्ययन में जो भी अनुत्तीर्ण है या किसी कारणवश अनुपस्थित हो गए हैं तो उनको भी बैक पेपर है तो आवेदन कर सकते हैं। ये लोग भी अपना बैक फॉर्म भरेंगे, उसके लिए कुछ शुल्क लगेगा, 600 समथिंग कुछ शुल्क लगता है। उस परीक्षा को, उस फॉर्म को भरेंगे और साथ में ही 20 मई के बाद जब भी परीक्षाएं प्रस्तावित हो जाए, परीक्षा देकर आप भी पास हो सकते हैं। अब कैसे फॉर्म भरा जाएगा, अगर ये चाहते हैं कि मैं बताऊं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस सेशन को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों के बाद शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का जो ईयरली मोड में एग्जाम हुआ कर, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम छूटा है आपके दोस्त में, तो उसके पास भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। कैसे फॉर्म भरेंगे थोड़ी सी ये जान लेते हैं, ये महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। पहले तो हम करेंगे क्या, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि आपको कम खर्चे में आप चाहेंगे तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिए, पहले देखिए जननायक यूनिवर्सिटी आ गया ना। अब यहाँ देखिए कैसे फॉर्म भरा जाएगा, एक हिंट दे देते हैं, आप चाहेंगे तो फॉर्म भर देंगे। सारी चीज़ें यहाँ सटीक बताई जाती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे जानकारी नहीं होता है तो मैं पहले उस जड़ तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ, जो जानकार व्यक्ति होगा उससे पूछने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपको गलत चीज़ें मैं ना बता पाऊँ। ठीक, अब इसमें आपको देखना है एकेडमिक मॉनिटरिंग सिस्टम है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जैसे ही खोलेंगे, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आइए, ये चीज़ें आपको दिख रही है, हाँ दिख तो रही है। इसमें जो चीज़ें दिख रही है, अब यहाँ लिखा है ना बैक इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म 2024-25। अब देखिए
यहाँ लिखा है ना बैक इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म, जो ईयरली मोड में जिनका किसी सब्जेक्ट में फेल है, एब्सेंट है, उनको फॉर्म यहाँ से भरना है। क्लिक फॉर बैक इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन इवेंट वगैरह, इसमें फॉर्म भरना है। अब देखिए यहाँ आप अपने रोल नंबर डालेंगे, कोर्स वगैरह जो सेलेक्ट कर लेंगे, क्या है किस में है, बीए बीएड वगैरह जो भी होंगे, आप बीएससी बीएड वगैरह जो भी होंगे आप यहाँ से होगा। पहले कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे ही मान के चलिए हमने कोर्स सेलेक्ट कर लिया बीएड वगैरह चतुर्थ सेमेस्टर, यहाँ अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। उसके बाद आगे चल के फीस वगैरह पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फीस पेमेंट कर देंगे। आगे चल के जो भी एग्जाम प्रस्तावित होगा एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करके परीक्षा दे सकते हैं। एक ये चीज़ें हुई, ये तो बैक इम्प्रूवमेंट वालों के लिए था। और दूसरी क्या महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनका पूरा ईयरली ही छूट गया हो कोई, तो यहाँ पे दिया है ना एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन फॉर्म 2024-25, यहाँ तो इसमें भी इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा है ना क्लिक फॉर एक्स स्टूडेंट, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अपना रोल नंबर आप डालेंगे ना तो पूरा आपका फॉर्म खुल जाएगा। खुलने के बाद जो भी इसका शुल्क होगा यहाँ जमा करेंगे, आपका यहाँ से भी कम खर्चे में आपका काम हो सकता है, कहीं जाके चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो अगर मान के चलिए कॉलेज वगैरह जाएंगे तो पूरा आपको शुल्क देना होगा। यहाँ पे हो सकता है कम पैसे में आपका काम हो जाए। तो आप जैसा सुविधा लगे कॉलेज जाइए, चाहे जहाँ जाइए, जैसे भी करिए, लेकिन इस सेशन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैं आपसे उम्मीद रखूँगा। धन्यवाद।